जय जनक नंदिनी मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर अपने लोकनि के हार्दिक स्वागत अछि। हमरा लोकनि आइ मैथिली साहित्यक महापुरुष आचार्य सुरेंद्र झा सुमन जी के विषय में जे हमरा लोकनि पढ़ने छलहुँ ओहिसँ सम्बन्धित हमरा लोकनि आइ प्रश्नोत्तरी देखब। प्रश्नोत्तरी में जे किछु प्रश्न पूछल जायत, उम्मीद करै छी जे अहाँ सब ओकर समुचित उत्तर देबै। प्रश्न अछि जन्मस्थानसँ सम्बन्धित जे आचार्य सुरेंद्र झा सुमनक जन्म कोन गाम में भेल छलनि। आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के जन्म कोन गाम में भेल छलनि। ऑप्शन अछि कोइलख, मधुबनी, पल्लीपुर, बिस्फी, महिषी। की हेतै? तो जेना कि पहिने पढ़ने छलहुँ अपना सब, हिनकर जन्म समस्तीपुर जिला के बल्लीपुर गाम में भेल छलनि। देख लिअ उत्तर। हिनकर जन्म सुमन जी के जन्म 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी के आश्विन शुक्ल पंचमी के समस्तीपुर जिला के बल्लीपुर गाम में भेल छलनि। हिनकर पूर्वज मधुबनी के मोहना गाम के रहथिन, मुदा हिनकर पितामह जयानंद झा बल्लीपुरवासी भऽ गेल रहथिन। दोसर हिनकर प्रश्न देखल जाय, सुमन जी के पिताक नाम की छलनि जे स्वयं उच्च कोटिक साहित्यकार छलाह। ऑप्शन में अछि रामेश्वर झा, भुवनेश्वर झा, जयानंद झा और तेज नारायण झा। जो याद है तो पढ़ने रहिए। भुवनेश्वर झा भुवनेश। उत्तर देख लिया। हिनकर पिता के नाम भुवनेश्वर झा भुवनेश जे उच्च कोटिक साहित्यकार, शास्त्र पुराणक ज्ञाता आ संगीत शास्त्रक मर्मज्ञ छलाह। ओ आयुर्वेदिक चिकित्सक सेहो छलाह। हिनक माता के नाम गोसाउनी देवी छलनि। सुमन जी के पैतृक रूपे साहित्यिक संस्कार प्राप्त भेल छलनि। देखल जाय तेसर प्रश्न, आचार्य सुमन जी द्वारा रचित विख्यात मैथिली महाकाव्यक नाम की थिक। हिनका द्वारा रचित महाकाव्य के नाम की छल। उपन्यास ऑप्शन अछि अर्चना, दत्तवती, पैश्वनी और उत्तरा। पढ़ने हेबै सबगोटा जे दत्तवती महाकाव्य छनि 25 सर्ग के छै, तऽ एकर सही उत्तर हेतै दत्तवती महाकाव्य। जे सब दत्तवती कहलियनि हुनकर सभक सही अछि। सुमन जी के एक कालजयी उपन्यास अछि दत्तवती। ई कथा सरित सागर पर के कथा पर आधारित अछि। एकर अतिरिक्त हिनक अन्य प्रबंध काव्य जेना कि कृष्णावतरण और खंडकाव्य उत्तरा सेहो बहुत प्रसिद्ध अछि। ई जे महाकाव्य छै दत्तवती से 25 सर्ग में विभाजित अछि और एहिमे वीर रस प्रमुख अछि। आगू प्रश्न देखल जाय, पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न अछि। सुमन जी 1935 ईस्वी से 1954 ईस्वी धरि कोन प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका के यशस्वी संपादक रहथि। कौन पत्रिका के संपादक रहथिन 35 से 54 ईस्वी धरि। ऑप्शन अछि स्वदेश, मिथिला मिहिर, वैदेही और मैथिली अकादमी पत्रिका। तो बताओ एकर सही उत्तर की हेतै। तो हमरा लोकनि बुझै छियै जे 1935 से 1954 ईस्वी धरि मिथिला मिहिर के यशस्वी संपादक रहथिन। मिथिला मिहिर के प्रधान संपादक के रूप में लगभग 20 वर्ष धरि कार्य केलखिन। हुनका संपादक जी के नाम से सेहो जानल जाइत छलनि। 1936 से वो मिथिलांक नामक विशेषांक प्रकाशित केलखिन जे साहित्य जगत में कीर्तिमान स्थापित केलक। बाद में वो स्वदेश दैनिक के सेहो संपादन केलखिन। आओ एकटा सम्मान से संबंधित प्रश्न अछि। कोन काव्य कृति के लेल आचार्य सुमन जी के 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छलनि। ऑप्शन अछि साउन भादव, अंतर्नाद, पैश्वनी और प्रतिवदा। तो हिनका कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि। ठीक अछि, अहाँ सबके याद छल। हिनका पैश्वनी काव्य संग्रह पर, कविता संग्रह पर 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनि। एहिमे 25टा कविता अछि जे कवि के जीवन दर्शन के अभिव्यक्त करैत अछि। एहिमे प्रकृतिक मानवीकरण आ दार्शनिक गंभीरताक अपूर्व संगम देखे के भेटैत अछि। अहाँ सब बता सकैत छी जे पैश्वनी कहिया प्रकाशित भेल छल। अपन जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकैत छी जे सुमन जी के पैश्वनी कविता संग्रह कहिया प्रकाशित भेल छल। 71 में पुरस्कार भेटल छै से तऽ बुझि गेलिए। आउ हिनकर राजनीति से संबंधित एकटा प्रश्न।
1977 ईस्वी में सुमन जी दरभंगा से कोन गरिमामय पद लेल निर्वाचित भेला? ऑप्शन एच बिहार विधानसभा अर्थात एमएलए, राज्यसभा सदस्य, तेसर ऑप्शन एच लोकसभा सदस्य एमपी, और चारिम एच दरभंगा के मेयर। तो 1977 ईस्वी में सुमन जी एमपी बनल रहथिन अर्थात लोकसभा के सदस्य। जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेल रहथिन। ओ 3 लाख से बेसी मत से विजय भेल रहथिन, जे ओहि समय में देश में 13म स्थान छलनि। ओ संसदीय राजभाषा परिषद के सेहो सदस्य छलाह। 1972 में बिहार विधानसभा के सदस्य सेहो रहि चुकल छलाह और 77 में लोकसभा के सदस्य भेल रहथि। एकटा प्रश्न अछि काव्य दर्शन से संबंधित। सुमन जी काव्य शैली किनक अपूर्व समन्वय देखल जाइत अछि? हिनका काव्य में केहन समन्वय देखल जाइत छै? ऑप्शन अछि केवल पाश्चात्य शैली, दोसर अछि प्राचीन ओ नवीनताक संगम, तेसर अछि केवल धार्मिक कथा, और चारिम अछि केवल संस्कृत अनुवाद। तो सबगोटा के बुझल अछि प्राचीन जीर्ण जगतिक बीन में बाजि उठल अछि युग नवीन, अर्थात प्राचीनता और नवीनता के संगम। ऑप्शन बी एकर सही उत्तर हेतै। आचार्य सुमन जी के रचना में प्राचीनता आ नवीनताक अपूर्व सामंजस्य अछि। ओ संस्कृतक प्रकांड विद्वान छलाह, मुदा मैथिली में नवीन विधा आ आधुनिक चेतना के सेहो अपनौलनि। ओ अपन साहित्य में क्रांतिक संग शांति आ भौतिकताक संग आध्यात्मिकताक समन्वय केलनि। बस यह प्रश्न सब छल। अहाँ सबके जँ ई वीडियो नीक लागल हुए और चाहै छी जे एहने वीडियो और लगातार अबैत रहे तऽ अहाँ लोकनि बेसी सँ बेसी लाइक करू और शेयर करू, ताकि बेसी लोग देखतै, हमरो उत्साह भेटत, हमरो ऊर्जा भेटत, और एहिसँ बेहतर से बेहतर और वीडियो सब बनाबे के हम प्रयास करब। और अहाँ सब कमेंट बॉक्स के भरि दियौ जे जँ नीक लागल अछि तऽ एकटा कम से कम लाइक के दबा दियौ और वीडियो के शेयर कऽ दियौ। वीडियो नीक लागल उम्मीद करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद।